ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्लॉट z5 = -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन अगर आप भूल गए होगे तो बस ये है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें 5 कॉमा -6 पॉइंट दिखाना है, यानी बनाना होगा। और कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल आइजियन एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, है ना। अब फिर आपको एक राइट ट्राइंगल बनाने हैं। राइट ट्राइंगल कैसा होता है, इस तरीके से या इस तरीके से आपका, है ना। बाकी तो आप किसी भी तरीके से, या इस तरीके से आपका, या चारों तरीके से बता दिया, आप किसी भी तरीके से बनाओ। ठीक है, पहले पॉइंट क्या होना, क्या मतलब क्या है, देखो। प्लॉट 5, 6 यानी हाईएस्ट पॉइंट कितना रहेगा, 6 ही जाना चाहिए। 6 ऊपर से, 6 नीचे से, 6 साइड से ना। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ट्राई करो इस चीज को समझने का। 5 -6 आपको दिखाना आता है ना, क्या दिखाएंगे, 5 x पे 5, ये x है ना। पहला x होता है, आपको याद है, तो पहला x होता है, दूसरा y। पहले आप 5 पे ले जाओ अपना पेन, है ना। फिर -6 के लिए ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, ऊपर प्लस वाले वन से है पर, तो हमें नीचे आना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट तो ऊपर है ना। नहीं, y ये पूछ रहा है, अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इधर देखो सब, कार्टेशियन में अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते, नेगेटिव नंबर देखो, यहाँ पॉजिटिव वाले हैं ना, जहां जहां यहाँ प्लस वाले हैं, अगर ये नेगेटिव वाले नहीं होते, अगर ये और ये लाइन अगर होती नहीं दुनिया में, तो व्हाट वुड डी नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, तब क्या होता, तब क्या होता, तो आप बोलोगे वी कैन नॉट शो, हम फिर नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसको नहीं दिखा पाते, बस यही लाइन लिखनी है, वी कैन नॉट शो नेगेटिव पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, या ग्राफ ना बोल के बोलो ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ज्यादा अच्छा शब्द है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड आंसर के लिए लिखना होगा कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन द टू, तो वो ये इसी में इसका आंसर मिल गया। क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करता है सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए, नहीं। देयरफॉर इट डज नॉट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बस खाली लिखना है अलाउ। हाँ, देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ टू locate all the points as it allow us to locate only positive points or points in the quadrant first। अगर ये नहीं होते, आप खुद सोचो, सिर्फ हम क्वाड्रेंट फर्स्ट ही बना पाते ना, अगर ये नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो आप सिर्फ यही बना पाओगे। सेकंड कट गया नेगेटिव ना होने की वजह से, थर्ड कट गया नेगेटिव ना होने से, तो फोर्थ कट गया, यानी अगर आप पे नेगेटिव नंबर नहीं होते तो आप सिर्फ यही बना पाते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कट गया आपके सिलेबस से, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, लेकिन ऐसा सही नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है रियल लाइफ में सबकी, ऊपर भी जाने की जरूरत होती है, नीचे आने की भी जरूरत होती है, लेफ्ट में भी जाने की जरूरत होती है, राइट में भी जाने की जरूरत होती है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये देखो, ये बोल रहा है 3 पॉइंट है एम ए जी, है ना, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही पूछने का। क्या ये एक लाइन में है, एक लाइन में होने का मतलब समझो, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। स्केल से खींचने पे, ग्राफ पे बनाने के बाद, ग्राफ पे बनाने के बाद स्केल से जब आप खींचोगे, ये एक लाइन, मतलब एक लाइन में टच हो जानी चाहिए। वैसे यहाँ टच नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ, अगर टच हो गई तो आप लिखोगे एक लाइन में। अगर मान लो कि एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, स्केल से अगर मैं पूरी लाइन खींचूं तो क्या ये एक लाइन में है, ये वाली लाइन नहीं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। ये ग्राफ से भी बताया जा सकता है, ग्राफ पे बना दो तीनों पॉइंट और लाइन खींच दो स्केल से, तीनों लाइन में से कोई भी इधर उधर लेफ्ट राइट हिल गया तो इसका मतलब वो लाइन में नहीं है। लाइन में कैसे होगा, जब स्केल तीनों से आर पार चली जाएगी सीधी सीधी। लेकिन हमें कि विदाउट ग्राफ करना है, ग्राफ में थोड़ा टाइम भी लगता है, ग्राफ बनाना है तो उतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन लगता है। हमें किससे बनाना है, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, यहाँ लिखा होगा, है ना, विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना, उनको कोई भी ग्राफ को ना बनाना है ना ज्वाइन करना बिना उसके। तो ये आपको एक फॉर्मूला होता है, उससे बताना है। कौन सा फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी आपने देखा उसी से मैं देखो कैसे करवाता हूँ। उसके लिए बस आपको कुछ चीजें देखनी है। पहले आप लिख लो पॉइंट एम कौन सा पॉइंट है, -3 ए कौन सा पॉइंट है 0,0, बी कौन सा पॉइंट है 6,8। एक लाइन में होना है ना, तो पहले हम मानते हैं कि एक लाइन में है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इन तीनों को जोड़ो, यहाँ पे m दे दो, a दे दो और g। ठीक है, m क्या है -3, ये 0,0 है और ये 6,8 है। ठीक है, m a और g। ध्यान से देखो, मैं एक चीज लिखूंगा, ये सही है कि नहीं। देखो क्या चीज लिखी मैंने, ये उसे समझाने के लिए अलग से एक चीज बता रहा हूं। क्या आप ये बताओ, लाल लाइन बनाने के लिए क्या मुझे 2 कलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, 2 पार्ट का, है ना। लाल लाइन बराबर है इस वॉयलेट लाइन के प्लस ब्लू लाइन के, है ना, है। रेड लाइन बराबर है वॉयलेट लाइन प्लस ब्लू लाइन, यही चीज तो मैंने लिखी है। ये एम और जी जो बड़ी लाइन है, ध्यान से देखो, एम और जी को देख रहे हो तो इसे नहीं देखना, एम से लेके जी तक जो बड़ी लाइन खींची गई है, उसे बनाने के लिए 2 पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है ना, 2 छोटी छोटी लाइनों का, एक एम ए का और एक ए जी का, एक एम ए का और एक ए जी का। तो ये बस, अगर आप कभी भी लाइन को शो करने का क्वेश्चन है तो बस यही करना, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को लिख लेना, उसको बराबर दिखा देना आधे आधे पार्ट के। इससे क्या, यही बताता है कि ये चीज लाइन में है या नहीं है। कोई चीज लाइन में जब ही होती है जब, है ना, जैसे ये लाइन में है तभी, तो जब ये तोड़ोगे, है ना, तो जब उन्हें जोड़ोगे तो एक पूरी सीधी लाइन बनेगी, तभी तो वो लाइन में, तोड़ के, तो बस यही बताने का ट्राई किया जा रहा है। हाँ, तो 4-5 का भी कर देना, ऐसे ही होगा। एक सब फर्स्ट ले लेना, लास्ट ले लेना, ये और ये फर्स्ट, ये और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता चला जाएगा। हाँ, बीच में लाइन वाइज करते रहना, लेकिन ज्यादातर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, यही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का क्वेश्चन है जो अभी आया, लेकिन बहुत ईजी है, अगर मतलब 10th क्लास के लेवल से भी ईजी है। ठीक है, देखो तो हटाता हूँ मैं, ये देख लिया, यहाँ तक आपको कॉपी में करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से हिंट मिल रहा होगा, एम जी की लंबाई पता होनी चाहिए ना, एम ए की लंबाई पता होनी चाहिए और ए जी की पता होनी चाहिए, इन सबको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ताकि सारा नोट आ जाए इस पूरे पेज पे। एम जी निकालते हैं, ये आपका वो वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, एम जी, यहाँ तो आप सब कुछ माहिर हो चुके होंगे अब तक। 6 माइनस -3 का स्क्वायर, है ना, 8 माइनस -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 का स्क्वायर, 8 + 4 का स्क्वायर। अगर हमने पॉइंट में गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वापस इसलिए चेक कर लेते हैं। -3,4 A00 है और ये 6,8, अगर यहाँ गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एम जी के लिए मैंने पॉइंट लिए हैं -3 -4 और 6,8। ठीक है, 6 माइनस -3, 8 माइनस -4, बस रखने में ढंग से रखना, बाकी तो काम आसान है। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81 और 144। अभी आपको आंसर देगा 225, जो कि असल में कितना यूनिट्स होता है 15। जो अगर बाहर आ जा रहा है उससे तो बाहर निकाल दो। ये बाहर आने का, अगर जिनको नहीं पता है कि 225 15 का स्क्वायर है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, एम ए निकालना है ना, एम और ए। एम ए के क्या पॉइंट्स है, एम ए के क्या पॉइंट्स है, एम ए के पॉइंट है 0 0 और 6 और 8। अगर मैं एम ए निकालने जाऊं तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, 6 माइनस 0 क्या होगा 6 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 8 माइनस 0 8 और 8 का स्क्वायर 64। एम ए की वैल्यू 100 आ गई अंदर रूट में, और 100 किसका होता है 10 यूनिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया, हमें क्या निकालना है ए जी। ये बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के।
एजी निकालने के लिए हमें यही यहाँ पॉइंट्स ने लिखे, मैं यहाँ से देखता हूँ 6 माइनस एजी, एजी तो हो गया मेरे ख्याल से एम ए 0 0 मैंने ये सारी एजी निकाल दिया, एम ए निकाला था मैंने, नहीं ये एम ए नहीं है, ये एजी है, ठीक है। अगर मैं बताऊं, देखो ये देखो 0 0 6 यानी ये एजी है ना, बस ये हल्का सा चेंज कर दो, ये एजी निकाल दिया मैंने बस, बाकी सारा सेम। एजी कैलकुलेट कर दिया, एजी तो यानी ये एम ए होगा, ठीक है। एम ए यही पॉइंट रहेगा ना, एम जी निकल गया, ए जी निकल गया, एम ए, एम के क्या पॉइंट है -3, 4, ए के क्या पॉइंट है 0, 0। एम ए निकालने के लिए मुझे 0 में माइनस करना पड़ेगा -3 प्लस 0 में माइनस करना पड़ेगा -4, ये आपका माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 9 + 16 जो कि √25 होता है, और 25 किसका होता है, 5 का होता है। अब हमारा बहुत अच्छा काम हो चुका है, हाईलाइट कर देता हूं अलग कलर से। एक आंसर ये रहा mg का, एक ये रहा। अगर ये इसमें वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको लिख देना यस दे आर इन लाइन, मतलब ये लाइन में है। अगर ये आंसर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आता यानी ये लाइन में नहीं है, बस इतना सिंपल, ठीक है। देखो कैसे, mg की वैल्यू क्या है ढूंढ के बताओ 15, ma की वैल्यू ढूंढ के बताओ, ma 5, ma 5 और ag 10। आगे बराबर, लेफ्ट राइट आगे बराबर है ना। यस दीज पॉइंट्स आर इन द लाइन, या फिर ये लिख सकते यस दिस पॉइंट लाइन द सेम लाइन, दिस पॉइंट्स लाई मतलब पढ़ना होता है, पढ़ा हुआ है होना, दिस पॉइंट लाई इन द सेम लाइन, सेम लाइन में है। ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का। 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जो फर्स्ट सबसे बाहर वाला पॉइंट है सबसे लास्ट वाला पॉइंट बराबर कर देना, तोड़ तोड़ के जितनी भी लाइनें पॉइंट्स होंगे सबका अलग अलग निकाल देना, अगले से माइनस कर करके वो फॉर्मूले से उन्हें उसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका 6th का आंसर। सेम ही आपको इसी तरीके से करना है कि सेम लाइन में है या नहीं देख लो, बस बना के छोड़ दे रहा हूं मैं, है ना। आर बी सी, आर सी भी नहीं है, ये आर बी सी, ठीक है। जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि आर सी बी का नाम यहाँ आ गया, तो नहीं है, ठीक है। शॉर्ट बन गई, शॉर्ट्स बन गई मेरे ठीक है। -5 -1 -2 -5 और 4 -12। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत हो गया, -2 माइनस, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है, मैं आपको बस वो बना के दे रहा हूँ जैसे कैसे सोल्व करना है। आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी, ठीक है। आर सी आप अलग कैलकुलेट करना, यहां से लेके ये वाला पॉइंट, आर बी आप अलग कैलकुलेट करना, फिर बी सी अलग कैलकुलेट करना, तीनों को इसमें रख देना। अगर तीनों का आंसर मतलब लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आता है यानी आप लिख देना ये लाइन में, अगर नहीं आता आप लिख देना ये लाइन में नहीं है, बस इतना सिंपल है।